हेलो टॉपर्स। तो अभी हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो दूसरा चैप्टर में हमने बताया था कि ये वायरल टॉपिक है और इसमें हमेशा आपको ये याद रखना होगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसको याद 100% होना चाहिए। और उसके बाद से मैं जो और सोल्यूशन बताया हूँ और जो बोलूँगा, जैसे पिछला चैप्टर में बोला था वास्तविक संख्या में √3 एक अपरिमेय संख्या, एक भी उसका लैंग्वेज देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से अब चलिए बहुपद में। अब बहुपद भी जिसको पॉलिनोमियल कहा जाता है, ये हमेशा बोर्ड में पूछेगा, इसी यही सूत्र पूछेगा, उसके अलावा और पूछ दिया तो हमसे पूछेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों का योग, तो जिसको अल्फा कहते हैं, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले ए और बी कहाँ से आता है ये जल्दी देखिए। तो लिखा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये ए एक्स क्या होता है, तो देखिए एक्स इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझिएगा गौर से, यहाँ पे हम क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझिए। एक्स के कोएफ़िशिएंट को ए कहा जाता है, ये एक्स स्क्वायर को ए कहा जाता है, और सिर्फ़ एक्स को बी कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मतलब बी बराबर 0 हो जाएगा। अब सी बराबर सी, तो सी ये है, ठीक है? अब देखिए, उसी तरह एक्स स्क्वायर को कहा जाता है ए कितना है? 2 है। और उसी को एक्स को कहा जाता है बी कितना है? 4। और इसके बाद से सी बराबर 8 है। लेकिन एक जगह और एक जो क्वेश्चन दिया हो 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, तो इसको दिया हुआ, तो टी दीजिए। टी मतलब नहीं होता है, टी एक्स से मतलब नहीं है, कोई भी इंग्लिश का अक्षर हो। तो अब देखिए उसी तरह, जैसे इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो, तो एक्स स्क्वायर को क्या कहा जाता है? ए। कितना हो गया? इसके साथ क्या है? 1 है। और बी कितना है? बी कितना है? तो एक्स नहीं है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। और सी देखिए, जिसमें एक्स नहीं होता है उसको सी कहते हैं, तो सी कितना है? 4, -4 है। याद रखिएगा। उसी तरह ये ज़रूरी है समझना, ठीक है? इसलिए मैं समझाया हूँ। यहीं से ए प्लस बी प्लस सी, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो याद रखिएगा, ये याद रखिए, एक्स स्क्वायर को ए कहा जाता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को ए कहा जाता है, बी को एक्स को, सिर्फ़ एक्स को बी कहा जाता है, और जिसमें एक्स नहीं हो उसको सी कहा जाता है। कन्फर्म हो गया? दिमाग आप लोग को कन्फर्म हो गया? अब सुनिए, अब उसी तरह एक्स स्क्वायर को 1 कहा जाता है, तो एक्स के साथ कितना है? 2, तो 2 लिख दिया, कोएफ़िशिएंट कहा जाता है, ठीक है? हो गया? ये सारी चीज़ें समझ लिए, अब चलिए आइए यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। एक दो घातीय समीकरण को, दो बहुपद को, जैसे दो जिसका घात 2 हो उसी को दो घातीय बहुपद कहते हैं। तो उसका क्या होता है, जितना घात होगा, जैसे मान लीजिए इसका है, इसका आंसर कितना हुआ? x के मान 2 ही आएगा, 2 बार, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा, इसका इसका नाम हो गया अल्फ़ा और इसका नाम हुआ बीटा। तो उसी का शून्य कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है, उसका आंसर कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बाई ए, ठीक है? ये याद 100%, इतना याद होना चाहिए ना, कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इतना याद होना चाहिए कि जैसे आपका नाम क्या है? आसिफ, आपका नाम क्या है? सुमन, आपका नाम क्या है? कैफ। ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है? उसी तरह चलिए, शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है? याद हो गया? उसी तरह तीसरा क्वेश्चन, दूसरा, शून्यकों का योग गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल माने गुणना, तो यही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी क्या होता है यहाँ से बता दिए हैं, घबराना नहीं चाहिए, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया फिर पीछे जाके इस चैप्टर को देखिए, ठीक है? अब देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला इसमें याद रखना 100% लाज़मी है। देखिए, द्विघातीय बहुपद को, जिनके शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया रहता है, उसको कह दिया जाता है कि, जैसे एक होता है कि एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालिए, ठीक है? वो मैं सिखाऊँगा, ठीक है? और सिखा भी दिया हूँ, ठीक है? अब उसके बाद से अब क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा, उसको बहुपद ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र होता है, इसको कहा जाता है द्विघातीय बहुपद का फ़ॉर्मूला, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या याद करना है? कैसे याद करना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये याद 100% रहना चाहिए। अब मैं इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना और भी बता दूँ, कि जैसे मान लीजिए कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है।
इसको सॉल्यूशन ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। मैं इसमें हर क्वेश्चन ज्ञात ज्ञात करके दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है? शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इ इसको ए कहा जाता है, इसको सबसे पहले ये देखिए a बराबर 1, b बराबर -2, -2 ठीक है? आप लोग याद रखिएगा और c बराबर -8 देखिए छोटा लिख रहा हूँ, इसके पीछे ना सोचिए, कुछ मत सोचिएगा। c बराबर -8 ठीक है, हो गया? अब देखिए, अब क्या करना है, अब एक मैं आपको बताया था a और c को गुना कर दीजिए तोड़ने के लिए। a और c को तोड़ेंगे तो 1 और गुने -8 तो क्या हो जाएगा -8 -8 को गुना कीजिए तो -8 होना आना चाहिए और जोड़-घटाव करने पर यहाँ पे -2 आना चाहिए, b आना चाहिए। तो मान लीजिए 4 4 दूनी 8 करेंगे तो -8 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस डाल देंगे तो -4 में से ₹2 घ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अब क्या कीजिए इसी को यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इसको उठाइए -4x प्लस 2x माइनस 8 देखिए अब -4x है और +2 है तो ये दोनों घटाएँगे तो 2 आ जाएगा। तो बस हो गया। अब इसको कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए। बताए हुए थे हम पहले 4 और प्लस है इसको नहीं, तो इसमें से 2 हाँ, प्लस रहेगा 2x माइनस 4 इसका इसको कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 x प्लस 2 x प्लस 2 तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 4 x बराबर -2 तो इसको आंसर लिख लीजिएगा। देखिए हमको समझाना था कि इस तरह बनेगा, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा पे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मी माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना हो जाएगा? -2 है, तो -2 है और पहले से माइनस लगाना रहना है काहे कि और ए कितना है? 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी कितना है? -8 है, लिख दिए और ए कितना है? 1 है। तो इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 ठीक है? अल्फा इंटू बीटा का सबका मान आ गया। तो ये सारी ज़्यादा यही क्वेश्चन है, उसके बाद से जो भाग देने वाला है वो नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि जो भागफल वाला है उसको कैंसल कर दिया गया है एनसीईआरटी बोर्ड से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को सही से निचोड़ बना के समझ लीजिए। ये चैप्टर अगर बना दीजिएगा तो 100 में 100 आएगा और जो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, सारी चीज़ें दूसरा चैप्टर का इसी तरह हर चैप्टर का हम आने वाले जैसे बनते जा रहा है उसको बनाते चलेंगे। ठीक है? तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट करिए और स्टूडेंट हैं और याद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं बहुत कंटेंट में क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन कंटेंट 100% सही है, ठीक है? तो आपको 1% भी गलत नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरा नंबर आया 99 नंबर। मैं अभी कोशिश में लगा हूँ कि आपका मार्क्स आए 100 में 100 नंबर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।